ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਝੂਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਝੂਲੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਮਹਾਜਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੋਬੋਟ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਖਾਸ? ये ऑटोमेटिक है और इसमें सेंसर्स भी हमने डेवलप किए हैं, जैसे कि मॉइस्चर सेंसर और साउंड सेंसर। साउंड सेंसर तब काम करता है जो बेबी क्राई करना शुरू करे और अगर बेबी कीप ऑन करता रहता है 5 स्विंग्स तक तो LED लाइट्स ऑन हो जाएंगी। और अगर उसके बाद भी ये बेबी रोता रहता है तो टेलीग्राम ऐप के थ्रू एक मैसेज चल जाएगा, हरी अप द बेबी इज क्राइंग। और मॉइस्चर सेंसर में होएगा, जो अगर बेबी का डायपर वेट हो जाए तो क्या होएगा बेसिकली तो उसकी मम्मा को एक मैसेज चल जाएगा कि इट्स टाइम टू चेंज द डायपर। तो अभी जो कंसेप्ट तैयार किया आपने छोटे बच्चों के लिए, जो कंसेप्ट तैयार किया आपने, इसमें कितना समय लगा और इसमें क्या क्या टेक्निक्स, जो आपने पहले भी काफ़ी रोबोट्स बनाए हैं, तो क्या दिमाग में है कि एक बच्चों के लिए रोबोट्स बनाना है? मेरे सर ने ऑप्शन दिए थे तो उसमें से मैंने पहले मम्मा के साथ भी डिस्कस किया, तो वो कह रहे थे कि आप ये क्रैडल सिस्टम बनाओ। सर ने भी एग्री किया। फिर उसके बाद हमने इसकी तैयारी शुरू की। बनाने में कितना समय लग गया? इसे बनाने में मुझे कम से कम 3 मंथ्स तो लग गए। कैसा सहयोग रहा टीचर्स का और अपने जो बॉस हैं? टीचर्स ने काफ़ी हेल्प की। तो अभी क्या कंसेप्ट लेके चल रहे हो? आगे का कंसेप्ट क्या है आपका? आगे का कंसेप्ट है कि इसे कहीं और बने ऐसे। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿੰਪਲ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਡਿੰਪਲ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਟੈਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? विज़ रोबो में ये हमारा 8th रिकॉर्ड है इन अ रो, जो कि इंडिया बुक्स ने अप्रूव किया है। तो आई एम रियली प्राउड टू शेयर कि आज कृषव महाजन ने एक और हमें अचीवमेंट, एक प्राउड मोमेंट दिया है। सो ये एक स्मार्ट मॉम रोबोट उसने तैयार किया है, जो कि एक वर्किंग मदर्स या बिजनेस मॉम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सो आज की डेट में जैसा कि हमें पता है, हम सब कहते हैं कि बच्चे हमेशा माँ के ही होते हैं। सो आई थिंक कहीं ना कहीं उनको पालने की जिम्मेवारी भी मदर्स की ही होती है। सो उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मदर्स, जो कि और कोविड के बाद स्पेशली अगर हमें पता हो कि बहुत सारे मदर्स घर से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक तरफ ध्यान अपनी लैपटॉप जहाँ पे उनको काम करना है और एक तरफ उन्होंने अपने बच्चों को भी मैनेज करना है। तो ये स्मार्ट मॉम एक ऐसा रोबोट है जो कि उनको हेल्प करेगा अपनी फैमिली लाइफ और वर्क लाइफ को बैलेंस करने के लिए। सो इस रोबोट में क्या है कि अगर बच्चा क्रैडल में है, झूले में है, और अगर बच्चा रो रहा है तो फर्स्ट स्टेज है कि जब अपने आप उसका क्रैडल मूव करना हो जाएगा शुरू, वो झूला देने लग जाएगा सो दैट कि बच्चा सेटल डाउन हो जाए। लेकिन अगर फिर भी कंटिन्यूस 5 to 6 स्विंग्स के बाद भी अगर बच्चा चुप नहीं हो रहा है और कंटिन्यूस रो रहा है, तो वो स्विंग थोड़ा सा उसका फास्ट होगा और प्लस एक LEDs लाइट्स उसके आसपास लगी हैं, वो ग्लो करेंगी। द पर्पस इज कि यूजली बच्चे लाइट्स को देख के भी दे फील हैप्पी, दे विल बी एटलीस्ट एंगेज्ड। सो अगेन उसमें हम इन्वॉल्वमेंट मदर की थोड़ी कम रख रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी बच्चा नहीं चुप कर रहा है किसी कारण, तो एक ऐप के थ्रू मोबाइल पे मदर को एक नोटिफिकेशन आ जाएगी जिससे कि मदर उसके
जल्दी से जल्दी अपने बच्चे के पास आ सकते हैं। प्लस हैंडसेट को जोड़ना पड़ेगा। नहीं, इसमें हैंडसेट बेसिकली क्या है कि वाईफाई आजकल हर किसी के घर में है, तो उसी के थ्रू आपको मोबाइल पे आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। नेक्स्ट थिंग इसमें ऐसा भी है कि यूजुअली बच्चे ऐसा होता है ना मैम, घर में पेरेंट्स होते हैं, मदर होती हैं, दादी होती हैं, क्योंकि आजकल जॉब पर जाते हैं मदर और फादर, और घर में कई बार बच्चा अकेला भी होता है, दादी के पास होता है, तो एंड्रॉयड फ़ोन वो भी यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब उनके पास भी OTP जा सकता है, वो भी अपना अटैच कर सकते हैं फ़ोन। डेफिनेटली जी, आप जो भी कंसर्न पर्सन है, चाहे मदर हैं या दादी हैं या जो भी केयर टेकर हैं बच्चे के, उनके साथ वो चीज़ कर सकते हैं। और इसमें आप सिर्फ एक ही नहीं, आप 2 से 3 मोबाइल्स पे भी आप ये चीज़ नोटिफिकेशंस ले सकते हो, सो दैट कि अगर बाई चांस जो पहला केयर टेकर जो घर में उस टाइम प्रेजेंट है वो भी देख सकते हैं, बच्चे की केयर कर सकते हैं। और अगर ये नोटिफिकेशन मदर को चाहिए या दादी को चाहिए या नानी को चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। प्लस इसमें हमने मॉइस्चर सेंसर भी इंट्रोड्यूस किया है, जिससे कि अगर बच्चे का डाइपर वेट हो जाता है और चेंज करने का टाइम हो जाए, तो वो भी एक ऐप के थ्रू, नोटिफिकेशन के थ्रू मदर को आएगा कि इट्स टाइम टू चेंज द डाइपर। सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि हम कैसे बिजनेस मॉम्स या वर्किंग मदर्स को हेल्प कर पाएँ। कहने का मतलब है, अगर उसका डाइपर चेंज करने की आप जैसे बात कर रहे हो, तो अगर उस पर वजन पड़ेगा तो बच्चे को फील होगा, तो वो नोटिफिकेशन पेरेंट्स के पास चला जाएगा। बेसिकली इसमें सेंसर लगा हुआ है जो मॉइस्चर को सेंस करता है। सो मॉइस्चर के लेवल्स जब उस डाइपर में बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, बिकॉज वो बहुत वेट हो जाएगा, तो वो उस मॉइस्चर के लेवल्स की सेटिंग होती है और उसको वो नोटिफिकेशन के थ्रू देगा। और देन ऑब्वियसली समबडी हैज़ टू कम जो कि उसका डाइपर चेंज कर दे। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡਮ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ करोगे काम? डेफिनेटली जी, हम बहुत ही ओपन और फ्लेक्सिबल माइंड से, और आई थिंक बच्चों को वो प्लेटफॉर्म और एक्सपोजर ज़रूर मिलना चाहिए जहाँ पे वो जाएं, इन सब चीज़ों को स्केल करें। और एंड ऑफ द डे हमारा भी पर्पस यही है। देखिए, हम बच्चों को एक टेक्नोलॉजी के स्किल्स, विज़रोबो में हम ये स्किल्स सिखा रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे हम चाहते हैं कि वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें और एक्सपैंड करें। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੋਬੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਸਟਬਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਵਾਲਾ कंसेप्ट ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ है। हाँ जी, हमारे नेक्स्ट काफ़ी प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, जैसे कि हम एक वेलकम रोबोट, एक ग्रीटिंग रोबोट बना रहे हैं, जो कि आप कहीं पे भी, लेट्स से स्कूल्स, बैंक्स, हॉस्पिटल में एज अ रिसेप्शन रोबोट पे काम कर सकता है। तो वो एक रोबोट हमारा अभी डेवलप हो रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर अभी इन प्लेस है। सो हम वो रोबोट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। एक और हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, बिकॉज वेस्ट, गार्बेज में क्या होता है कि सेग्रीगेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूजुअली हम कहते हैं प्लास्टिक, वेट और ड्राई, सारा वेस्ट एक जगह डाल दिया जाता है। सो जिससे कि अगर हम ये एक सेग्रीगेट डस्टबिन्स भी बनाएं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो नेक्स्ट हमारा एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो डेवलप हो रहा है, जिस पे बच्चे ऑलरेडी काम, सारा सेंसर सिस्टम पे काम करूँगा। हाँ जी, इसमें बेसिकली सेंसर्स हैं, प्लस इसमें माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जिसके ऊपर हम कोडिंग वगैरह करते हैं। रास्पबेरी पाई इसमें हम यूज़ कर रहे हैं, जिसके ऊपर ये काम हो रहा है। एक हमने और रोबोट बनाया है जो कि ग्रीन हाउस के ऊपर ग्रीन हाउस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि हम इंडोर अपने कैसे प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे हम काम कर रहे हैं। सो हम विज़रोबो में बच्चों को एम्पावर करते हैं इन टेक स्किल से। और मैं सबको ये मैसेज भी देना चाहूँगी कि अगर किसी के भी बच्चे का कोई ड्रीम है या वो कोई ऐसा रोबोट बनाना चाहता है जिसमें उन्हें हमारी किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, तो वी आर रेडी टू हेल्प दोज चिल्ड्रन। ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈਗਾ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। हमारे पास, जैसे मैंने बताया कि ये हमारा 8th रिकॉर्ड है इन अ रो। सो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्रोन्स, जो कि एग्रीकल्चर पर्पसेस फार्मर्स के लिए यूज़ हुआ, वो हमारा रिकॉर्ड अप्रूव हुआ। शुद्ध वायु नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया, जो कि कोविड टाइम में पूरा बिल्कुल वेस्ट से एयर प्योरीफायर, हम अपनी हार्मफुल एयर को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर एक रोबोट बना, जो कि हमारा रिकॉर्ड अप्रूव हुआ। उसके बाद एक आर्मी के लिए हमने अनमैन्ड एरियल व्हीकल बनाया, जो कि हमारा डेडिकेटेड था आर्मी को, वो रोबोट भी अप्रूव हुआ है। प्लस हमारे एग्रीकल्चर कृषि रोबोट था, जो कि फार्मर्स के लिए डेडिकेटेड था, सो उस रोबोट को भी मान्यता मिली है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे, ये हमारा इस बार 8th रिकॉर्ड है जो अप्रूव हुआ है। आगे कंसेप्ट लेके चले और भी रिकॉर्ड बनाने हैं।
डेफिनेटली जी, हम चाहेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे ला सके, उनको ये चीज़ें सिखाएं और उनको इस प्लेटफॉर्म का बेस्ट यूज़ भी दे पाएँ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਔਨ ਔਰ ਆਫ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਾਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਪਾਰਟਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਝੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਚਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਔਰ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਡਾਈਪਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ।